तो एवरीवन, तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था हांटी आंडी जैसे ही ताओशी एंशिएंट गॉड की इल्यूजनरी फिगर को टच करने की कोशिश करता है, वो फोर्सफुली खिसकते हुए बहुत पीछे चला जाता है, जिसके चलते वो एंड में जाकर नाइट डिवाउरिंग फ्लेम को ही ये मैटर सौंप देता है। फिर नाइट डिवाउरिंग के एक टेक्निक की वजह से हांटी आंडी को ताओशी एंशिएंट गॉड के आंखों में एक लोकेशन दिखाई देता है और ये लोकेशन होता है माग्मा वर्ल्ड का। उसके बाद एक बहुत बड़ा ताओशी मेंशन भी सबको दिखाई देता है, लेकिन इस जगह के बारे में हांटी आंडी और हान क्लान के कोई भी बंदे को कुछ भी मालूम नहीं होता। तो हांटी आंडी फटाक से इस जगह को ढूंढने के लिए अपने हान क्लान के बंदों को आदेश दे देता है। फिर कुछ दिनों तक ढूंढने के बाद हान क्लान का एक मेंबर आकर हांटी आंडी को कहता है वो ताओशी एंशिएंट गॉड मेंशन की वो जो फुटेज था वो सबसे ज्यादा मैच हो रहा था ब्लैक कॉर्नर रीजन के एक जगह के साथ। ये सुनकर हांटी आंडी खुश होते हुए फटाक से ब्लैक कॉर्नर रीजन में प्रेजेंट हुए हॉल ऑफ सोल के बंदों को आदेश देता है उस जगह को खाली करने के लिए। फिर सीन चेंज होकर आता है जियानान एकेडमी के ऊपर, जहाँ पर आज वेलकम हो रहा था फ्रेशर्स का। इसी टाइम पर शोचियान देखते हैं कुछ ब्लैक रोब पहने हुए बंदे जियानान एकेडमी पर प्रेजेंट हो चुके हैं। तो वो कहते हैं आज हमारे लिए एक स्पेशल डे है, तो आज हम लोग किसी को भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। इसी टाइम पर हान्यू वहाँ पर शोयान का स्टैचू देखता है, तो वो गुस्से में कहता है अभी के अभी इस जगह को खून से रंग दो। तो यहीं से स्टार्ट होता है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब आज के नोवेल पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जैसे ही शोचियान और बाकी के लोग हान क्लान के बंदों की बातों को सुनते हैं, वो बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं और अब शोचियान चिल्लाकर कहते हैं जल्दी से सिग्नल भेजो, हमें फटाक से शाओ गेट को इन्फॉर्म करना होगा। और भले ही ये सब अनजाने लोग हैं, लेकिन हम इनके स्ट्रेंथ के ऊपर डाउट नहीं कर सकते और इनमें से कुछ के औरे तो वहाँ तक पहुँच चुके हैं जिन्हें मैं खुद भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर जिया अपने सर को हाँ में हिलाते हुए अपनी उंगली से एक लाइट को शूट करके आसमान में एक्सप्लोर कर देती है। अब जैसे ही सिग्नल्स अपीयर होता है आसमान में सुसिंग साउंड के साथ करीब करीब 10-15 लोग वहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं। फिर वो 10-15 जन में से उनका लीडर कहता है एल्डर शोचियान क्या हुआ, और ये वही शाओ गेट के गार्ड्स होते हैं जिन्हें एकेडमी का कंट्रोल दिया गया है। अब शोचियान फटाक से कहते हैं परेशानी खड़ी हो गई है। उसके बाद वो पीछे मुड़कर हॉल ऑफ सोल के बंदों को ग्रिट करते हुए कहते हैं फ्रेंड, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आप सब कौन हैं और हमारी जियानान एकेडमी ने आपको किस तरीके से ऑफेंड किया। ये सुनकर हान्यू हल्के से स्माइल करते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है कि तुमने हमें चुनौती दिया है, लेकिन तुम बस अनलकी हो जो कि तुम यहाँ पे रह गए। अब ये बात को सुनकर शाओ गेट का वो लीडर कहता है तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, तो अगर तुम ब्लैक कॉर्नर रीजन में जियानान एकेडमी को टच करना चाहते हो तो फिर तुम्हें पहले शाओ गेट से पूछना होगा। ये बोलते ही शाओ गेट के सारे मेंबर्स अपनी दाव की विंग्स को ओपन करके अपनी ओरा को रिलीज करने लगते हैं। अब हान्यू शाओ गेट के मेंबर्स के तरफ देखते हुए कहता है 2 लोग, सिर्फ 10 सेकंड का टाइम। उसके बाद उसके एक ही इशारे में 2 फिगर उसके साइड में प्रेजेंट होकर फटाक से अटैक करते हैं शाओ गेट के टोली के ऊपर और सामने से शाओ गेट के मेंबर्स हॉल ऑफ सोल के ऊपर हमला भी कर पाते। वो दोनों हॉल ऑफ सोल के बंदे कई सारी शेन को क्रिएट करके शाओ गेट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मार देते हैं। अब ये देखकर शाओ गेट का वो लीडर कहता है इलाइट थाउजेंड्स। अब हान्यू कहता है लगता है तुम लोग अपने पर थोड़ा ज्यादा ही कॉन्फिडेंट थे, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंट तो टूट गया। अब ये देखकर हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है। अब ये सिनेरियो को देखकर गुहाओ भले ही अंदर से गंदा फील कर रहा हो, वो फटाक से चिल्ला कर कहता है एल्डर्स आप लोग मेरे साथ हमला करो। ये बोलते ही वो फटाक से आगे बढ़ जाता है और अपने हाथों से वो बड़े से स्वॉर्ड को सामने की तरफ ग्रैब करता है। और इसी टाइम के दौरान जियानान एकेडमी के कुछ एल्डर्स गुहाओ की बात को सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। ये देखकर हान्यू हंसते हुए कहता है अटैक। उसके बाद हॉल ऑफ सोल के 5 इंडिविजुअल्स अपनी टेरिफाइंग ओरी को रिलीज करते हुए एक के बाद एक हमला करने लगते हैं और उन 5 का स्ट्रेंथ होता है 5 स्टार दाओशुन का। अब इसी ओरा को सेंस करके वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ब्लैक कॉर्नर सिटी के कोई भी फ्रैक्शन में अगर एक भी दाओजुन क्लास की वॉरियर होता है तो उनको एज ए पावरफुल फ्रैक्शन गिना जाता है। अब ये देखने के बाद गुहाओ चिल्लाकर कहता है
इनके ऊपर जल्दी से हमला करो। फिर उसका वो ब्लड कलर्ड हेवी स्वॉर्ड आगे की तरफ बढ़ जाता है। फिर उसका वो स्वॉर्ड हवा को चिरते हुए रूथलेस तरीके से वो 5 ब्लैक रोब्ड फिगर की तरफ आगे बढ़ जाता है और गुहाओं के इसी हमले को देखकर वो 5 जन हंसते हुए कहते हैं, छी क्या वाहियात अटैक है। फिर वो 5 जन में से एक बंदा अपनी उंगली को आगे करके ब्लैक कलर के लाइट को असुरा के स्वॉर्ड के तरफ शूट करता है, जिसकी वजह से गुहाओं का अटैक फटाक से खत्म हो जाता है और जो बच्चे कुचे फोर्स रह गया था वो लाइटनिंग स्पीड से गुहाओं उर्फ असुरा के बॉडी के साथ टकरा जाता है और इसी चीज की वजह से गुहाओं फोर्सफुली पीछे उठते हुए जाता है और ग्रग साउंड के साथ उसके मुंह से फ्रेश खून बाहर रिलीज होता है। अब गुहाओं की अटैक को इस तरीके से डिस्ट्रॉय होते हुए देख सुचियान के दिल बैठ जाता है। अब वो कहते हैं, चलो अब हमें हमला करना चाहिए। फिर वो अपनी बॉडी से माइटी डाउकी को रिलीज करने लगते हैं और उनका स्ट्रेंथ गुहाओं से थोड़ा ज्यादा होता है। अब जब सुचियान अटैक करते हैं, जियानन एकेडमी के गहराइयों में से 2 पावरफुल फिगर बाहर आते हैं और जब ये जियानन एकेडमी के 2 बुढ़े आसमान में प्रेजेंट हुए हॉल ऑफ सोल के बंदों को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों को इधर प्रेजेंट होते हुए देख सुचियान रिलीफ फील करते हुए कहते हैं, ओल्ड बाई ओल्ड जियान। और अभी के लिए इन दोनों को जियानन एकेडमी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर कहा जा सकता है, जिनका स्ट्रेंथ होता है 7 स्टार के 1000 क्लास पर। और अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो ये एक 8 स्टार 1000 को भी रोक सकते हैं और 1000 मतलब 9th लेवल। अब ओल्ड बाई और ओल्ड चेन जैसे ही हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स की स्ट्रेंथ को सेंस करते हैं, वो समझ नहीं पाते आखिर हमारे ब्लैक कॉर्नर रीजन में इससे पावरफुल बंदे कहाँ से प्रकट हो गए। और वो दोनों सुचियान को कहते हैं, आखिर यहाँ पर क्या हुआ। फिर सुचियान एक अजीब सी कड़वाहट भरी स्माइल को देते हुए हर एक चीज को एक्सप्लेन करने लगते हैं। अब हान्यू ओल्ड जियान और ओल्ड बाई की तरफ देखते हुए कहता है, 2 7 स्टार 1000, हाँ तो फिर तुम मेरे प्रैक्टिस के काम आओगे। फिर वो अपने साइड में प्रेजेंट हुआ एक बंदा को कहता है, इन दोनों के ऊपर हमला करके इनको फिनिश कर दो। और हान्यू के साइड में प्रेजेंट हुआ वो बंदा ये सुनकर फटाक से अपने सर को हाँ में हिलाकर आगे सुट हो जाता है और इमीडिएटली ऐसा लगता है जैसे जियानन एकेडमी का पूरा जमीन खून से रंग गया हो। और अभी के लिए एक पावरफुल ओरा जो कि ओल्ड जियान और ओल्ड बाई की तरफ काफी स्पीडली आने लगता है। हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है। अब अचानक से जैसे ही ओल्ड बाई और ओल्ड जियान अपने सामने आ रहे बंदे की ओरा को सेंस करते हैं, वो सरप्राइज होते हुए कहते हैं, ताओशिंग, क्योंकि उन लोगों ने अपने लाइफ टाइम में कोई भी ताओशिंग वॉरियर को नहीं देखा है और ऐसे ट्रू प्रेशर के सामने वो उसके मैच बिल्कुल भी नहीं है। अब सुचियान ये सारे मैटर को सेंस करने के बाद बोलते हैं, लगता है आज हमारा जियानन एकेडमी बच नहीं पाएगा। इसी टाइम पर खुद को बचाने के लिए एल्डर वाई और एल्डर जान काफी रिस्पेक्टफुल आवाज में ग्रीट करते हुए कहते हैं, एल्डर क्या हम जान सकते हैं ये जियानन एकेडमी ने आखिर आपको किस तरीके से ऑफेंड किया है। अब ये सुनकर हान्यू कहता है, ये शोयान के रिलेटेबल तुम्हारा रिश्ता होना यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गुनाह है। इसी टाइम पर हॉल ऑफ सोल का दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर तुम लोग इसको जानते भी नहीं होते तो भी तुम्हारा अंजाम बदलने वाला नहीं था। ये बोलते ही वो बंदा फटाक से चुटकी बजाकर 2 स्पेशल फ्लक्चुएशन फॉर्म करता है। फिर ये जैसे ही ओल्ड जियान और ओल्ड बाई के बॉडी के साथ टकराता है, उनके मुंह से फोर्सफुली काफी ज्यादा फ्रेश खून रिलीज होने लगता है। अब जब ये सिनेरियो को जियानन एकेडमी के बाकी के बंदे देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। अब इन दोनों को हराने के बाद हॉल ऑफ सोल का वो बंदा कहता है, सच में ये शोयान अगर नहीं होता तो आज हमारी हॉल ऑफ सोल की ऐसी हालत नहीं हो चुका होता। ये सोचते ही वो और भी ज्यादा गुस्से में एक बड़े से हाथ को नीचे की तरफ ग्रैब करता है, जिसकी वजह से आसपास के 1000 फीट की एनर्जी कई बड़े बड़े पंचों को बना लेता है। फिर वो रूथलेस तरीके से शोयान के स्टैचू की तरफ सूट होकर उसके साथ ही टकरा जाता है और इस सीन को देखकर सारे बंदों के फेस से होप चला जाता है। अब वो सब सोचने लगते हैं, लगता है आज जियानन एकेडमी को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही सभी की आंखों के सामने वो मूर्ति के साथ जाकर टकराता है, ये देखकर एल्डर सुचियान कहते हैं, शायू ओल्ड जियान ओल्ड बाई, हम ऑल आउट जाकर ये हॉल ऑफ सोल के बंदों से फाइट करेंगे और गुहाओ तुम ये सारे स्टूडेंट को लेके यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर गुहाओ अपने तलवार को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, अगर आप
आप सच में मरना चाहते हो तो फिर चलो हम साथ में मरते हैं। अब जैसे ही शायू देखती है वो स्टैचू के साथ वो पावरफुल अटैक टकराने के बाद भी वो स्टैचू का कुछ भी नहीं हुआ, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। और जब वो यही चीज चिल्ला कर कहती है वहाँ पर प्रेजेंट हुआ हर एक बंदा, इनफैक्ट हॉल ऑफ सोल के बंदे भी उस स्टैचू को शोयान के स्टैचू को घूरने लगते हैं। और सच में वो लोग देखते हैं वो बड़ा सा ह्यूज स्टैचू अभी तक भी अनडैमेज होकर खड़ा हुआ है। इसी टाइम पर हान्यू सरप्राइज होने के बावजूद भी चिल्लाकर कहता है हांची जल्दी से पीछे आओ, लेकिन हांची जस्ट पीछे आ ही पाता है। इसी टाइम पर उस स्टैचू के ऊपर से एक अजीब सा आवाज कहता है हाँ, सिर्फ एक बैनशिंग का इतना हिम्मत हो गया कि वो मेरे स्टैचू को डिस्ट्रॉय करे। अब सब देखते हैं उन लोगों के सामने प्रेजेंट है हमारा शोयान। अब शोयान जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसको क्लेंच करता है, वो बैनशिंग लेवल का वॉरियर जिसकी वजह से जियानान एकेडमी पूरा का पूरा सदमे में चला गया था, वो बिना आवाज निकाले एक ही सेकंड में मौत के घाट उतर जाता है। अब इसे सिनेरियो को देखकर हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है। अब हान्यू ये सिनेरियो को देखकर काफी स्पीडली पीछे भागते हुए जाने लगता है और साथ ही साथ वो चिल्लाकर कहता है शोयान। अब शोयान के नाम को सुनने के बाद जियानान एकेडमी का हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो शोयान है लेकिन वो श्योर नहीं थे। और अभी के लिए ये पूरी जगह में शांति फैल चुका होता है। अब शोचियान शोयान को देखकर एक्साइटेड होते हुए चिल्लाकर बोलते हैं शोयान लगता है हम आज बच जाएंगे। फिर कुछ सेकंड के बाद ग्राउंड में प्रेजेंट हुए स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि सीनियर सिस्टर क्या यही वो लेजेंडरी शोयान है? ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो ब्लैक कलर के एल्डर को ओल्ड भाई और ओल्ड चियान ने भी रोक नहीं पाए, लेकिन ये सीनियर शोयान ने सिर्फ अपने एक रैंडम अटैक से ही उन सबको खत्म कर दिया है। और ज्यादातर जियानान एकेडमी के स्टूडेंट इसलिए एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि उनको पता है जब तक ये जियानान एकेडमी बना है तब तक कोई भी स्टूडेंट का मूर्ति इस तरीके से नहीं बनाया गया है, तो आखिर शोयान का मूर्ति यहाँ पर क्यों बनाया गया है वो जानने के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अब ये देखकर हान्यू चिल्ला कर कहता है खुद को सब विड्रॉ करो। और हमें तो पता है हान्यू ने डायरेक्टली शोयान के साथ आज तक फाइट नहीं किया, लेकिन उसको सही से पता है कि हानमिशांग जैसा एक्सपर्ट शोयान के हाथों से मर चुका है, तो उसके सामने आखिर ये हान्यू कौन सी खेत की मूली है। अब हान्यू की तेज आवाज को सुनकर हॉल ऑफ सोल के सारे एक्सपर्ट्स अपने अपने दुम दबाकर पीछे भागने लगते हैं। अब शोयान के अभी के अपीयरेंस को देखकर यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हर एक नौजवान सरप्राइज हो जाता है और खुश भी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से देखा है कि शोयान को यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ शो ऑफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। बस शोयान यहाँ पर अपीयर होने के बाद ही यहाँ पर मारकाट मचा रहे बंदे पीछे भागने लगे हैं। और अभी के लिए हॉल ऑफ सोल के बंदों को इधर उधर भागते हुए देख शोयान जो कि अपने स्टैचू के ऊपर खड़ा हुआ था वो स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि तुम सब लोग यहाँ पर आ ही चुके हो तो फिर तुम लोग यहाँ से इतना जल्दी नहीं जा सकते। फिर उसका एक पैर हल्का सा ऊपर उठ के नीचे की तरफ प्रेस हो जाता है और इधर जिस स्पेस में शोयान का पैर लैंड होता है वहाँ से एक एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग इंडिविजुअल रिपल तेजी से फैलने लगता है। अब आखिरी रिपल में ये डायरेक्टली उन भाग रहे एक्सपर्ट्स के पास पहुंच जाता है। फिर काफी जल्दी बैंग बैंग साउंड के साथ वो सभी ब्लैक क्लॉथ फिगर्स खून के गुब्बारों में बदलने लगते हैं और रिगार्डलेस उनकी पावरफुल दाव की उनको कितना भी बचाने की कोशिश कर रहा हो, ये बिना किसी वार्निंग के ब्लड फॉग में ट्रांसफर होने लगते हैं और इस टाइम पर इनके सोल भी बच नहीं पाता। अब आसमान को इसे खून के धुएं में कवर होते हुए देख लोगों को एक अजीब सा फीलिंग आने लगता है और अभी के लिए एकेडमी के स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है जैसे हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स अपने आप ही एक्सप्लोर हो गए हों, क्योंकि इस टाइम पर वो स्टैचू के ऊपर जो इंसान प्रेजेंट है उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया था और इधर शोचियान ओल्ड बाई और ओल्ड चियान की आंखों में देख रहे होते हैं। अब शोचियान कहते हैं इस स्ट्रेंथ, लेकिन आखिर ये कौन से लेवल पर है कि ये लाइट ताउजुन को एक मच्छर की तरह मार रहा है। फिर सीन चेंज कराता है हान्यू के ऊपर जो कि अभी के लिए बस वहाँ से भाग रहा होता है। वो अब धीरे धीरे करके ब्लड फॉग में ट्रांसफर होने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चिल्ला कर कहता है तुम यहाँ पर प्रेजेंट कोई भी इंसान को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे ही हमारे हान क्लान के आर्मी यहाँ पर पहुँचता है ये सब लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर शोयान कहता है
नॉइजी। अब अचानक से शोयान अपने हाथों को क्लेंच करते हुए हान्यू के सर के ऊपर स्पेस में एक फ्लेम को अपीयर करता है। फिर एक बहुत ही बड़ा पिंक फायर हैंड सीधा का सीधा हान्यू के बॉडी के साथ जाकर स्मैश हो जाता है और उस टेरिफाइंग फोर्स के सामने हान्यू कोई एक छोटी सी चिड़िया की तरह दिख रहा होता है। उसके बाद हान्यू जलने की स्मेल को ओमिट करते हुए बहुत दूर जा गिरता है और जहाँ पर हान्यू गिरा था उस जगह पर बहुत सारे लाइट फ्लैश होकर पहुँचते हैं और ये लोगों को देखकर सुचियान भी सरप्राइज हो जाते हैं। अब सुचियान कहते हैं एक्चुअल में इनके पास हेल्प भी है। अब देखते ही देखते एकेडमी के ऊपर और कुछ हॉल ऑफ सोल के बंदे अपीयर हो जाते हैं। फिर टेरिफाइंग ऑरा पूरे एरिया को कवर कर लेता है। अब जब सुचियान, ओल्ड बाई और ओल्ड चियान इसे टेरिफाइंग ऑरा को सेंस करते हैं, इनको ऐसा लगता है जैसे इनका खोपड़ी फटने वाला हो, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स एक्चुअल में दाओशिंग के वॉरियर होते हैं। अब जब सब लोग सरप्राइज हो रहे होते हैं, एक ब्लैक कलर का फिगर सीधे की सीधे जाकर स्टेज पर अपीयर होता है और वो होता है हान्यू। लेकिन इस टाइम पर उसके बॉडी में लाइफ फोर्स मौजूद नहीं होता और इधर ये मरे हुए हान्यू को देखकर ऑब्जर्वर्स की गला सूख जाता है। अब वो लोग मन ही मन सोचने लगते हैं जिस तरीके से कुछ टाइम पहले हान्यू ने इलाइट दाओशिंग को ऑर्डर दिया था, तो फिर ये हान्यू का स्ट्रेंथ उन सब से आगे होगा। लेकिन एंड में जाकर इसको शोयान के हाथों से इस तरीके से मरना पड़ा। अब जब सुचियान और बाकी के लोग अपने पसीना को पोंछ रहे होते हैं, आसमानों में किसी की तेज हंसी की आवाज गूंजने लगता है। फिर इमीडिएटली एक एल्डरली फिगर सबके आंखों के सामने आकर हंसते हुए कहता है सुचियान, लगता है तुम एकेडमी को मैनेज करने में सबसे ज्यादा सुइटेबल हो। अब आसमान में फ्लोट कर रहे ये इंसान को देखकर सुचियान तक भी सरप्राइज हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ जियानान एकेडमी के एल्डर्स ग्रीट करते हुए कहते हैं हेडमास्टर। और गाइस, यहाँ पर प्रेजेंट हुआ ये इंसान जियानान एकेडमी के हेडमास्टर मेंटियान जी होते हैं। अब मेंटियान जी देखते हैं उनका एकेडमी का साइज पहले से कई गुना बड़ा हो गया है और वो अपनी एकेडमी के स्टूडेंट्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और भले ही उनको इस एकेडमी पर आए हुए 10 साल से भी ज्यादा टाइम हो गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के स्टूडेंट्स उनको आउटसाइडर की तरह नहीं देखते। अब हेडमास्टर सबके तरफ ग्रीट करते हुए कहते हैं चलो आराम से बैठकर बात करते हैं। इसी टाइम पर ओल्ड मिंग हंसते हुए शोयान को कहते हैं ब्रदर शोयान, यहाँ पर तुम्हारे जान पहचान वाले लोग हैं, तो क्या भी तुम छुपने की सोच रहे हो? अभी सुनकर शोयान हेल्पलेस तरीके से जूनर, मेड्यूसा और बाकी के दाओशिंग के एक्सपर्ट्स को लेकर नीचे जमीन पर प्रेजेंट हो जाता है। अब वो ग्रीट करते हुए कहता है फर्स्ट एल्डर, हमें मिले हुए कई साल हो चुके हैं, तो आप कैसे हो? अब इस मैच्योर से दिख रहे चेहरे को देखकर सुचियान हंसते हुए कहते हैं लिटिल फेलो, तुम्हारी आखिरी खबर मिले हुए मुझे कई साल हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा था कहीं तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो। अब सुनर जो कि शोयान के पीछे होती है, वो सामने आकर ग्रिट करते हुए कहती है फर्स्ट एल्डर। अब सुनर की खूबसूरती की वजह से आसपास प्रेजेंट हुए मेल स्टूडेंट की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इनफैक्ट फीमेल्स भी सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन सुचियान जूनर को कुछ बोलने ही वाले होते हैं। इसी टाइम पर एक लड़की आकर जूनर को टाइटली हग कर लेती है और ये होती है हुजिया। अब हुजिया को देखकर जूनर कहती है तुम्हारी टेम्परमेंट अभी भी ऐसी है, और सामने से हुजिया कहती है जूनर, तुम दिन ब दिन और भी ज्यादा अट्रैक्टिव होती जा रही हो, लेकिन लगता है तुम अभी भी ये लड़के के चंगुल से बच नहीं पाए हो। अब ये सुनकर गुहाओ हंसने लगता है, फिर वो मुंह मोड़कर शोयान की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है। अब इसी टाइम पर जूनर और एक फैमिलियर फिगर को देखकर एल्डर सुचियान की तरफ देखने लगता है, लेकिन वो दरअसल सुचियान के पीछे प्रेजेंट हुई एक लड़की को देख रही होती है। अब अगली पल शोयान सीटी बजाता है और साथ ही साथ कहता है लगता है तुम्हें टीचर बनना काफी पसंद है, नहीं? अब शोयान को सीटी मारते हुए देख शायू सोयान को घूरते हुए कहती है तो अब तुम्हारा मन हुआ वापस आने का, नहीं? दरअसल बचपन में वो टर्न सिटी पर वो शायू को चिढ़ाने के लिए ऐसे सीटी मारा करता था, तो उस टाइम पर शोयान का ये ट्रेडमार्क
हुआ करता था और उस टाइम पर शायू शोयान के ऐसे बर्ताव की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती थी, लेकिन अब वो ऐसी टीजिंग की वजह से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रही है। इसी टाइम पर साओगेट का एक बंदा ग्रीट करते हुए शोयान को कहता है, ये सबऑर्डिनेट आपका स्वागत करता है। ये सुनकर शोयान भी कहता है कि तुम शायद साओगेट से हो, नहीं, और तुम्हारे साओगेट ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये सुनकर साओगेट का वो बंदा कहता है, मैंने अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाया है, मिजियानन एकेडमी का रखवाला नहीं कर पाया। ये सुनकर शोयान कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और अभी के लिए साओगेट ऐसी पावरफुल एनिमी से डील नहीं कर सकता। इसी टाइम पर कुछ क्लासेस में शोयान के करीब मेड्यूसा का ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है। अब मेड्यूसा कहती है, बाकी जगहों में हान क्लान के लोगों को खत्म कर दिया गया है। अब सूचियान जैसे ही शोयान के टोली को ऑब्जर्व करते हैं, वो पाते हैं कि ये सब दाओशिंग लेवल के वॉरियर हैं। तो अब वो बिटर तरीके से हंसकर कहते हैं, तो आखिर यहाँ पर क्या हुआ है? ये सुनकर शोयान कहता है, अभी के लिए एक बड़ा परेशानी खड़ा हो चुका है। ये सुनकर अब मेंटियानची कहते हैं, इस टाइम के दौरान एकेडमी के सारे स्टूडेंट को जल्द से जल्द दूर शिफ्ट किया जाए। दरअसल ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक बहुत बड़ा मामला होने वाला है। अब ये सुनकर सूचियान काफी ज्यादा टेंस्ड होकर कहते हैं, आखिर हम इतने कम टाइम में इन सबको कहाँ शिफ्ट करेंगे भला, क्योंकि हमारे पास इतने लोग नहीं है जो कि स्पीडली इन सबको दूर पहुंचा सके। ये सुनकर मेंटियानचे काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन इसी टाइम पर शोयान स्माइल करते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। उस टाइम के दौरान मैं इन सबको हेवनली टूम में हाइड कर सकता हूँ। तो चलो हम बाकी की चीजों को अंदर जाकर डिस्कस करें। ये सुनकर सूचियान अपने कुछ एल्डर्स को कहकर सारे के सारे स्टूडेंट को शांत करने के लिए लग जाते हैं। फिर वो एकेडमी के मीटिंग हॉल की तरफ सारे एल्डर्स को लेकर चले जाते हैं। अब सब लोग अपने अपने सीट में बैठे हुए होते हैं मीटिंग हॉल के अंदर। अब एक दूसरे के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद फाइनली शोयान अपने मुंह को खोलते हुए कहता है, इस टाइम पर ब्लैक कॉर्नर रीजन में बहुत सारे फ्रैक्शंस हॉल ऑफ सोल के द्वारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हमने वहाँ प्रेजेंट हुए सारे हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स को खत्म कर दिया है। अब शोयान की बातों को सुनकर सूचियान और बाकी के एक्सपर्ट्स थोड़ा बहुत रिलीफ फील करते हैं, क्योंकि जिस तरीके की उन लोगों की स्ट्रेंथ थी, आई मीन हान क्लान के बंदों की स्ट्रेंथ थी, उनके लिए पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं होता। और अभी के लिए सूचियान कड़वाहट भरी एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, मुझे लगता है ब्लैक कॉर्नर रीजन की उनके साथ कोई खास दुश्मनी नहीं है, राइट? और वैसे भी हॉल ऑफ सोल एक सेंट्रल प्लेस का फ्रैक्शन है, तो सेंट्रल प्लेस का इस जगह से बहुत कम इंट्रैक्शन होता है, तो आखिर ये लोग हमें क्यों परेशान कर रहे हैं भला? ये सुनने के बाद शोयान पिछले 10 सालों में जो हुआ है जियानन एकेडमी के सारे एल्डर्स को वो एक्सप्लेन करने लगता है। अब समरी के खत्म होते होते एल्डर सूचियान शोयान को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहते हैं, तुम सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, क्योंकि तुमने सिर्फ 10 साल के कम टाइम में इस लेवल तक पहुंच चुके हो। अब इसी टाइम पर ओल्ड चियान, ओल्ड बाई और गुहाओ सब लोग अपने सर को हाँ में हिलाते हैं। और जब पहली बार शोयान ब्लैक कॉर्नर रीजन को छोड़कर सेंट्रल प्लेस गया था, तब उसका स्ट्रेंथ सिर्फ दाओहांग क्लास का था, लेकिन अभी के लिए वो एक ऐसा एक्सपर्ट बन चुका है कि उसकी तरह एक्सपर्ट को इस दाओ के कॉन्टिनेंट में ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब ओल्ड चियान और ओल्ड बाई एक दूसरे के चेहरे को देखते हुए ओल्ड मैन को कहते हैं, हेडमास्टर, आपके हिसाब से ब्लैक कॉर्नर रीजन के ऊपर आई इस क्लाइमेट का कारण ये जियानन एकेडमी के नीचे का माग्मा वर्ल्ड है। ये सुनकर मेंटियानची अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, हाँ, उस माग्मा के गहराइयों में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हान क्लान हासिल करना चाहता है। और वैसे भी हमें तो पता ही है हान क्लान हमेशा से रूथलेस बिहेव करता आ रहा है, तो इन्हें जो चाहिए उसे हासिल करने के लिए वो ब्लैक कॉर्नर रीजन में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले, और ये काम उनके लिए काफी आसान है। इसी टाइम पर शोयान कहता है, अभी के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होने वाले लोग उतना ज्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन काफी जल्दी यहाँ पर हान क्लान का पूरा आर्मी अराइव होने वाला है, तो उस टाइम पर ये जगह एक बहुत बड़ी बैटल का ग्राउंड बन जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर स्टूडेंट का रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सुनकर सूचियान और बाकी के लोग मन ही मन सोचते हैं, पता नहीं इतना बड़ा पहाड़ आखिर
आखिर कैसे यहाँ पर टूट गया। और ये लोग तो चुपचाप से स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन आखिर किसने सोचा था वो लोग इतना इजीली इतने बड़े परेशानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। और तो अब इस परेशानी का सोर्स इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रैक्शन है। अब सूचियान ट्राई करते हुए कहते हैं, अगर आप सभी यहाँ पर सही टाइम पर नहीं पहुँचे होते तो फिर ब्लैक कॉर्नर रीजन की गलियां खुद से भर गया होता। और कुछ टाइम पहले हानक्लान के वो टेक्निक को मैंने खुद देखा है। तो अगर खास करके शोयान यहाँ पर अपियर नहीं होता तो फिर यहाँ पर लाशों के पहाड़ और खून की नदियां बन जाता। ये सुनकर शोयान स्माइल करते हुए सबको कंफर्ट करते हुए कहता है, फर्स्ट एल्डर रिलैक्स। भले ही हानक्लान पावरफुल हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी अलायंस की आर्मी उससे नहीं डरती, जिसके चलते हम उन्हें जियानान एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने नहीं देंगे। ये सुनकर शुचान अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं, ये एकेडमी बहुत छोटी सी बात है और जब तक सब लोग सही रहते हैं तब तक बात अच्छा है। और वैसे भी इतने सारे सालों के एक्सपीरियंस के बाद शोयान नाम का वो छोटा सा लड़का अब एक ट्रू एक्सपर्ट बन चुका है। ये सुनकर शोयान भी काफी ज्यादा सॉफ्ट बिहेव करने लगता है और वो कहता है, जिस तरीके से फर्स्ट एल्डर ने मेरा ध्यान रखा था मैं शोयान उसे कभी नहीं बोलने वाला। और गाइस, हमें तो पता ही है शोचियान को शोयान का आधा टीचर बोला जा सकता है, क्योंकि जब शोयान ये जियानान एकेडमी पर पहुंचा था तो एल्डर शोचियान ने उसको कई मामले में हेल्प किया था। और उस टाइम पर शोयान के पास कुछ खास एक्सपीरियंस भी नहीं था और वो बस अपने दिल के नफरत को लेके जियामा एम्पायर से भाग के जियानान एकेडमी पर आया हुआ था। तो गाइस, इसी के साथ ही खत्म होता है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो आखिर आगे शोयान क्या प्लान करने वाला है वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, लेकिन आगे के पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो कोई गलती से भी आगे के पार्ट्स को मिस मत करना, और कहीं ये गलती आपसे गलती से ना हो जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे चैनल में वीडियो जब भी अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।